डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, अब्यूजिव मैरिजेस, ये सारी चीज़ें सोसाइटी का एक बहुत ही कड़वा हिस्सा है, कड़वा सच है। और ये सिर्फ जनता तक या आम आदमी तक सीमित नहीं है, ये ग्लैमरस की उस चकाचौंध के पीछे भी है। ग्लैमर इंडस्ट्री की भी कई सारी ऐसी चमकती अदाकाराएं हैं जो इस चीज़ से गुजर चुकी हैं। हालांकि इसका कोई जेंडर बेसिस नहीं है, आदमी भी इन चीज़ों से सफ़र करते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी को आप देखें तो वो औरतों का ही पैमाना है जिस पर ये चीज़ें, जिस पर ये अब्यूजिव जो है वो होते हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कुछ दिनों पहले काम्या पंजाबी ने अपने अब्यूजिव मैरिज के बारे में बातचीत की थी बंटी नेगी के साथ। किस तरह से उनका रिश्ता जो है खराब हुआ और उस रिश्ते को उन्होंने बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो रिश्ता टूट गया। अब इसी के बाद मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर कई ऐसी एक्ट्रेसेस के नाम लेकर आई हूँ जो हिम्मत कर अपनी अब्यूजिव मैरिजेस में से बाहर निकली हैं और आज भी रॉक सॉलिड बनकर दे आर शाइनिंग इन। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और बता दूं आपको कि सबसे पहले इस लिस्ट में नाम है श्वेता तिवारी का। श्वेता तिवारी जो हम सभी जानते हैं कसौटी ज़िंदगी की से उन्होंने अपने करियर को एक अलग लेवल पर वो लेकर गई। राजा चौधरी के साथ उनकी जो शादी थी 1998 से लेकर 2012 तक वो शादी चली और वो शादी इतनी ज़्यादा सुर्खियों में रही कि बिग बॉस में जब श्वेता तिवारी आई थी उस वक्त भी इस शादी का जिक्र बार बार हुआ था। राजा चौधरी के बिहेवियर का जिक्र बार बार हुआ, वो किस तरह से अब्यूजिव थे, किस तरह से हाथ उठाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार उन्होंने फिजिकली असॉल्ट भी किया था श्वेता तिवारी को। हालांकि बात की जाए अगर उनकी सेकंड मैरिज की श्वेता तिवारी की, तो वो भी काफ़ी कुछ ठीक नहीं रही। अभिनव कोहली उनके दूसरे हस्बैंड रहे जिनके साथ उन्होंने 2013 में शादी की और अब 2019 में हाल ही में उनका ब्रेकअप हुआ लॉकडाउन से, ब्रेकअप यानी डिवोर्स हुआ लॉकडाउन से पहले। और इन शादियों से उन्हें 2 बच्चे हैं, पलक और रियांश। इसके बाद इस लिस्ट में ऑफकोर्स नाम आता है काम्या पंजाबी का। 2004 में काम्या ने शादी की थी, 2006 में उनका डिवोर्स हो गया बंटी नेगी के साथ और रीज़न यही था, अब्यूजिव मैरिज, अब्यूजिव रिलेशनशिप। चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और कहीं ना कहीं काम्या ने बहुत कोशिश की, लेकिन एक वक्त के बाद उन्होंने भी गिव अप कर दिया। अब इसके आगे हाल ही में मैं आपको बता दूं कि काम्या जो है उन्होंने शादी की और वो शलाभ दांग के साथ इस वक्त एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी बिता रही हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रुचा गुजराती का। रुचा गुजराती जो कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस है। मैं आपको बता दूं कि शोज़ लाइक कुसुम और भाभी, ऐसे शोज़ से वो पॉपुलैरिटी उन्होंने गार्नर की है। और रुचा ने बिजनेसमैन मितुल सांघवी के साथ शादी की थी 2010 में और फिजिकली अब्यूज़ यानी कि घर पर मारना पीटना, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जब उन्होंने बताई, उसके बाद कहीं ना कहीं जब ये लोग हनीमून पर गए थे मालदीव्स में, वहाँ पर भी फिजिकली अब्यूज़ की कई सारी घटनाएं सामने आई इनको लेकर, यानी कि रुचा को लेकर। और फिर उन्होंने 2013 में इस शादी को तोड़ने का फैसला ले लिया, जहां पर उनकी फैमिली ने भी उनका पूरी तरीके से साथ दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दीपशिका नागपाल का, जिनको आपने कई बार टेलीविजन शोज़ में देखा है, आपने उनको रियलिटी शोज़ में भी देखा है। इनफैक्ट सलमान खान के साथ भी उन्होंने कई पिक्चरें की हैं, जिसमें से पार्टनर आई थिंक एक है, पार्टनर में वो उनकी बहन का किरदार उन्होंने किया था। मैं आपको बता दूं कि टीवी एक्ट्रेस दीपशिका ने कैशव अरोरा के साथ 2012 में उन्होंने शादी की और 2016 में उनकी एक अगली फिजिकल फाइट जहां पर लिटरली हाथ उठाया गया है और इस तरह की फाइट का किस्सा बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया। और उसके बाद से, और कैशव के साथ मैं आपको बता दूं कि दीपशिका ने नच बलिए भी किया था और उस वक्त इनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, काफ़ी सुर्खियाँ इन्होंने बटोरी थी इनके रिश्ते ने। फिर उसके बाद चीज़ें ख़राब होती चली गई और फिर 2019 में इन दोनों लोगों ने फाइनली डिवोर्स ले लिया, काफ़ी बर्दाश्त करने के बाद, झेलने के बाद। इनफैक्ट दीपशिका ने कैशव के बारे में कई सारे बोल्ड स्टेटमेंट्स भी दिए। ये कहा कि वो साइको है, वो मैनिपुलेटिव पर्सन है, जो सिर्फ और सिर्फ जिसने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। इसके आगे इस लिस्ट में अगला नाम है चाहत खन्ना का, जिनको आपने टेलीविजन के कई शोज़ में देखा है। हाल ही में मिका सिंह के साथ उनका एक गाना, म्यूजिक वीडियो भी वायरल हुआ था। मैं आपको बता दूं कि चाहत खन्ना भारत नरसिंघानी से उन्होंने 2006 में शादी की थी, लेकिन 1 साल से भी कम के वक्त में ये शादी टूट गई, ये शादी ख़त्म हो गई। और उसका रीज़न यही था कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि वो और उनकी फैमिली दोनों ही अब्यूजिव थे, यानी कि चाहत के जो ससुराल वाले थे वो भी कहीं ना कहीं एक अब्यूजिव बिहेवियर चाहत के प्रति रखते थे और उनका हस्बैंड भी बहुत ही अब्यूजिव नेचर और बिहेवियर का था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि उनकी जो सेकंड मैरिज थी फरहान मिर्ज़ा, उनके साथ भी उनका डिवोर्स हुआ 2 साल पहले और उनको इस वक्त 2 बेटियां हैं चाहत खन्ना को। इसके अलावा रश्मि देसाई
टेलीविज़न इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ इंडस्ट्री उन्हें कहा जाता है। इस वक्त रश्मि अपनी हैपनिंग लाइफ स्पेंड कर रही हैं। बिग बॉस में उनका जो दूसरा रिश्ता था वो किस तरीके से दुनिया के सामने आया वो सभी ने देखा, लेकिन जो उनका पहला रिश्ता था उन्होंने नंदीश संधू से 2012 में शादी की। एक सेट पर ये मिले और फिर वहाँ पर प्यार बढ़ा और शादी के बंधन में ये बंध गए, लेकिन 2016 में ये शादी जो है ये ख़त्म हो गई। और ये वो फेज़ था जब सुशांत सिंह राजपूत, अंकिता लोखंडे, रश्मि देसाई, नंदीश संधू ये सारे लोग फ्रेंड्स हुआ करते थे आपस में, लेकिन वो रिश्ता भी नहीं टिका और ये रिश्ता भी। मैं आपको बता दूं कि रश्मि देसाई ने कई इंटरव्यूज़ में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नंदीश फिजिकली अब्यूजिव था और वो उस रिश्ते की लड़ाइयों से थक कर डिप्रेस हो चुकी थी। उसके अलावा रश्मि ने ये जब कहा था कि वो अब्यूजिव थे, उसके बाद नंदीश संधू से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि रश्मि झूठ कह रही हैं और उन्होंने स्ट्रेट अवे इस बात को डिनाई कर दिया था। इसके अलावा इस लिस्ट में अगला नाम है दिलजीत कौर का। दिलजीत कौर को आपने सीज़न 13 में देखा था। दिलजीत कौर भी टेलीविज़न की अच्छी खासी जानी मानी एक्ट्रेस हैं। वो बिग बॉस से पहले एक और रियलिटी शो उन्होंने किया था जिसमें वो नच बलिए में नजर आई थी। किसके साथ? अपने हस्बैंड शालीन भनौट के साथ। शालीन भी इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही लोग सेट पर मिले, इन्हें प्यार हुआ। 2009 में इन्होंने शादी की, 2015 में ये शादी टूट गई। हालांकि इस वक्त जो शालीन है उनको बच्चे की कस्टडी नहीं मिली है। बच्चा जो है जेसन, जो कि दिलजीत के साथ रहता है, अपनी ममा के साथ रहता है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एज अ सिंगल मदर दिलजीत जो है वो रॉक कर रही है। लास्ट इस लिस्ट पर नाम है वेबिज डोराब जी का। वेबिज डोराब जी हाल ही में इस तरह की खबरें आई थी कि अब्यूजिव मैरिज है और इस तरह की कई सारी चीज़ें उनके बारे में भी आई थी। विविन दिसेना, जिनको आपने कलर्स का पॉपुलर फेस के तौर पर देखा होगा, विविन और उनके साथ वाबिस, ये दोनों ही लोगों को प्यार हुआ। इन्होंने बड़ी जल्दी प्यार में आते ही शादी कर ली और फिर वेबिस ने इस बात की एक्यूजेशंस लगाए थे विविन दिसेना पर कि वो फिजिकली अब्यूजिव है, मारते हैं, हाथ उठाते हैं, चिल्लाते हैं और काफ़ी घटिया किस्म का रिलेशनशिप है। गाली गलौज बहुत ज़्यादा होती है, जिस रीज़न से इस शादी को जो है तोड़ दिया गया। सो ये कुछ वो पॉपुलर खूबसूरत हसीनाएँ थीं जिन्होंने इंडस्ट्री इस ग्लैमर की चकाचौंध में रहते हुए अब्यूजिव मैरिजेस, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स को झेला है और उससे ग्लोबली बाहर निकल आई हैं। क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे इस लिस्ट पर? ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।